हमारे थ्रू कंज्यूम करने वाली हर चीज के लेवल पर इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल, नेचुरल, ग्रीन जैसे बज़वर्ड्स बहुत कॉमन है, अब वो फूड आइटम हो या क्लोथ्स। हालांकि हमें क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि ये जो भी बिजनेसेस हैं वो कॉन्शियस ब्रांड्स को एनकरेज कर रहे हैं या फिर मियरली सस्टेनेबिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। नाउअडेज फैशन इंडस्ट्री में ग्रीन वॉशिंग रैपिड पेस पे इंक्रीज हो रही है, जिसमें लोगों को ये जानने में डिफिकल्टी हो रही है कि वो चीजों को रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम कर रहे हैं या फिर मिसलीडिंग मैल प्रैक्टिसेस में हुक्ड हैं। अब तुम पूछोगे ग्रीन वॉशिंग किस खेत की मूली है? ये जो टर्म है ना ग्रीन वॉशिंग, ये एग्जिस्टेंस में आया था 1986 में। इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनीज हैं जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड फॉल्स क्लेम करके ये बोलती हैं कि हम एनवायरनमेंट के लिए जितना करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। और इसी तरह की प्रैक्टिसेस कस्टमर्स को ऐसे क्लेम्स करके डिसीव करती है जो कोई भी एविडेंस से बैक नहीं होते, जो सोशल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल रिपरकशंस भी बेयर करते हैं। फास्ट फैशन इंडस्ट्री ना इस मैल प्रैक्टिस का मेजर कल्प्रिट है, बिकॉज वो काफी बार क्लाइमेट क्राइसिस को एज अ मीन्स ऑफ मार्केटिंग यूज कर चुके हैं, वो बिजनेस मॉडल में बिना किसी फंडामेंटल शिफ्ट को परस्यू किए। एंड ये जो सस्टेनेबिलिटी में सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट लूप होल है ना, वो है इसका अनक्लियर एंड क्वांटिफिकेबल डेफिनेशन। ये जो टर्म्स होती है ना इसके अंदर, इको फ्रेंडली एंड एथिकल, इसका कोई भी लीगल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये सिर्फ फास्ट फैशन ब्रांड्स में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी को एनकरेज कर रही हैं। नाउ फैशन के इंपैक्ट पर एम्पायरिकल डेटा एंड गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्टडीज का एब्सेंस एक बिग हर्डल पोज करता है। और ग्रीन वॉशिंग में कंट्रीब्यूट करने वाले दूसरे रीजंस भी हैं, जैसे इनसफिशिएंट पब्लिक अवेयरनेस और इंडस्ट्रीज के थ्रू एम्ब्रेस की जाने वाली हार्मफुल प्रैक्टिसेस, जिससे कंपनीज को फॉल्स इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू रखने का परमिशन मिलता है। फास्ट फैशन बिजनेसेस अपने सप्लाई चेन में इस सस्टेनेबल लाइन से निपटते हैं बस, जो इनहेरेंटली हिपोक्रिटिकल है, बिकॉज फास्ट फैशन ब्रांड्स कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकते, बिकॉज ये कस्टमर्स को ब्रांड्स को सस्टेनेबल वे में इवैल्यूएट करने के लिए ट्रिक करते हैं और इसी के साथ साथ वो फास्ट फैशन बिजनेस मॉडल को फ्यूल भी करते हैं। नाउ काफी इंडिपेंडेंट ब्रांड्स एनवायरनमेंट के लिए खुद को कॉन्शियसली रीइन्वेंट कर रहे हैं, बट बिग ब्रांड्स चीप एक्सप्लॉयटेटिव क्लोथिंग के वास्ट प्रॉफिट के थ्रू ग्रीन कलेक्शन को प्रमोट करने के लिए एनॉर्मस मार्केटिंग बजट प्रोड्यूस करते हैं। और वैसे भी इन बिग ब्रांड्स के ओवरऑल बिजनेस मॉडल पे एक एड ऑन सस्टेनेबिलिटी एजेंडा को क्रिएट करना जो सिर्फ एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनसस्टेनेबल सप्लाई चेन पे रिलाई करता हो, वो क्लाइमेट चेंज एंड टेक्सटाइल वेस्ट जैसे बिगर प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी टैकल नहीं कर सकता। ऐसा ही एक केस कुछ साल पहले एक H&M फैशन ब्रांड है ना, उन्होंने किया था। उन्होंने अपना एक कॉन्शियस कलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने लेदर लाइक पिनेटेक्स प्रोडक्ट्स को फीचर किया था जो ऑरेंज के छिलके और पाइनएप्पल के लीव से बने हुए थे। हालांकि पिनेटेक्स की लेजिटिमेसी पे सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली वे में क्वेश्चंस उठ सकते हैं, बिकॉज उसमें प्लास्टिक एंड पेट्रोलियम बेस्ड एजेंट्स यूज होते हैं, जो फ्रूट फाइबर के प्रोबेबल पॉजिटिव एंड इको फ्रेंडली इंपैक्ट जो इन सब चीजों से पड़ता, वो ये एजेंट्स जो है ना वो टोटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उस प्रोडक्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल बना देते हैं। नाउ इस चीज पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि H&M ने कुछ साल पहले जो न्यू लाइन इंट्रोड्यूस करी थी वो सिर्फ सरफेस लेवल पे सस्टेनेबिलिटी से एंगेज हुई है और एज यूजुअल बिजनेस में रिटर्न करने से पहले सरमाउंटिंग टेक्सटाइल वेस्ट और क्लाइमेट क्राइसिस पे प्रिवेलिंग कल्चरल डायलॉग, ये सब कुछ टो डिप है। और इसी तरह प्राइमार्क जैसे फास्ट फैशन ब्रांड डिसरेप्यूटेबली चाइल्ड लेबर स्कैंडल्स के लिए फेमस हैं। इसी तरह दूसरी कंपनीज है जैसे ASOS, Zara, Zoho, जो फास्ट फैशन कंपनीज का ब्रॉडर पार्ट है जो सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड पे सर्कल जंप करते रहते हैं। लुक, फैशन इंडस्ट्री के पास 52 माइक्रो सीजन्स होते हैं, या फिर ये बोल लो हर वीक में एक न्यू ट्रेंड आता है। और इन्हीं री इमर्जिंग फैशन ट्रेंड्स की वजह से जिस एक्सटेंट एंड स्विफ्टनेस से क्लोथ्स प्रोड्यूस होके डिस्कार्ड होके फिर रिप्रोड्यूस होते हैं, उससे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इसलिए मेजर कॉर्पोरेशंस इस वेस्ट को हैंडल करने या उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रीट करने से खुद को एग्जेम्प्ट कर लेते हैं। इंस्टेड वो माइंडलेस कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करने के लिए ग्रीन वॉशिंग के थ्रू सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया को प्रमोट करते हैं, जिससे कस्टमर्स को खुद के लिए बेटर फील होता है। फिर इसके साथ साथ एसेंशियल इकोनॉमिक, हेल्थ, सोशल एंड कल्चरल फैसेट्स के एक्सपेंस पर सस्टेनेबिलिटी ये जो वर्ड है ना वो इको फ्रेंडली से सिनोनिम हो जाता है। नाउ सस्टेनेबिलिटी को होलिस्टिकली टैकल करने के लिए इंडस्ट्री रिलेक्टेंस और अपने एजेंडा को फुलफिल करने के लिए चेरी पिकिंग का सपोर्ट लेना इकोसिस्टम को बेनिफिट से ज्यादा डैमेज दे रहा है। और वैसे भी इन फास्ट फैशन ब्रांड्स के थ्रू सस्टेनेबिलिटी बेटर कंडीशन एंड वेजेस के लिए गारमेंट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज में रिफॉर्म इंश्योर नहीं करता, और ना ही सस्टेनेबल क्लोथिंग के मास प्रोडक्शन के टाइम पे इन कंपनीज की तरफ से कोई सस्टेनेबिलिटी रेजिलिएंट एफर्ट दिखता है। जबकि इंसीडियस ग्रीन वॉशिंग को नेविगेट करना और आइडेंटिफाई करना ओवरवेलमिंगली डिफिकल्ट हो सकता है, बट फंडामेंटल रूल ऑफ थंब ये देखना होगा
कि क्या कोई ब्रांड अपने बिजनेस मॉडल में सस्टेनेबिलिटी को एज अ एड ऑन प्रमोट कर रहा है या फिर उसे अपने कोर बिजनेस मॉडल में इंक्लूड कर रहा है। इसलिए वेग वर्ड्स की बजाय साइंस के थ्रू बैक्ड फैक्ट्स, फिगर्स एंड नंबर्स पर ध्यान देने की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस कोई भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सर्टेन ब्रांड का सस्टेनेबली मेड या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कितना परसेंटेज रिसाइकल्ड मटेरियल से बना है, या फिर इन ब्रांड्स ने क्या क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव पब्लिकली लिस्ट किया हुआ है। नाउ ब्रांड्स जो है ना वो काफी बार विस्कोस, रेयन, बैम्बू जैसे नेचुरली डिग्रेडेबल फाइबर यूज करने का क्लेम करके ग्रीन वॉशिंग को प्रमोट करते हैं। हालांकि ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि इन मटेरियल्स को उनके क्लोज्ड ग्रुप सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रेड ऑफ के थ्रू सोर्स कैसे किया जाता है। जैसे बैम्बू फास्ट ग्रोइंग फाइबर है, उसे फैब्रिक में चेंज करने के लिए पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो उसे काफी पोल्यूट कर देते हैं। उसी तरह विस्कोस से डिफॉरेस्टेशन हो सकता है अनटिल एंड अनलेस उसे सर्टिफाइड सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया गया हो। नाउ परवेसिव ग्रीन वॉशिंग के बावजूद काफी ब्रांड्स ने सस्टेनेबिलिटी के मैसेज को स्प्रेड करने का अटेम्प्ट किया है। तुम एवरलेन को देख सकते हो जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है जिसने रेडिकल ट्रांसपेरेंसी के कॉन्सेप्ट को पायनियर किया हुआ है। सिमिलरली नाइकी के काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं बट उसने सस्टेनेबिलिटी को की ड्राइवर बना के इनोवेशन यूज करके अपने काफी सालों के सप्लाई चेन को इंप्रूव किया है। तुमने इंडियन ब्रांड डूडल एज में भी सुना होगा, वो इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करते हैं जैसे ऑर्गेनिक कॉटन, कॉर्न फैब्रिक, बनाना फैब्रिक। नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स के डिस्कार्डेड टेक्सटाइल्स भी उनके कंपनी में यूज होते हैं। स्टिल फैशन इंडस्ट्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी का यूज क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने और सरमाउंटिंग टेक्सटाइल पे काबू पाने के लिए चीजों को फास्ट ट्रैक पे चलाना चाहिए, बट उसकी बजाय चीजें स्लो डाउन हो रखी हैं। नाउ फाइनली एक अपॉर्चुनिस्टिक और एम्प्टी पीआर एक्सरसाइज से जेन्युइन ब्रांड एक्टिविज्म को अलग करने का वन एंड ओनली वे है ये जानना कि एक ब्रांड क्या कहता है और वो ब्रांड क्या करता है, इन दोनों का रिलेशनशिप। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना विच वाज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर तुमने अभी तक जनरल बिपिन रावत पे वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और डार्क साइड ऑफ एनआरआई कल्चर देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।